में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि इशू के ट्रेल 3 पर एक लड़की के साथ ज़्यादती की गई है और उसके बाद बड़ा ये इशू हाईलाइट हुआ और उसके बाद ये खबर सामने आई कि वो जो लड़की है वो ताउन नहीं कर रही है पुलिस तफ्तीश के साथ और उसने रेप के एलिगेशन ज़रूर लगाए हैं, लेकिन जब उसका मुआयना किया गया, जो रिपोर्ट सामने आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसके तहत उसके जिस्म पर ना तो कोई ऐसे खराश पाई गई, ना ही कोई ऐसे निशानात मौजूद थे जिससे मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया ये कहकर कि मेरे कोई फैमिली के अंदर डेथ हो गई है, कोई फौतगी हो गई है जिसकी वजह से मैं आ नहीं सकती। तो इसके बाद पता चलता है कि वो जिस पर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे वो एक सरकारी मुलाजिम था और इन दोनों के आपस में कोई पुराने बहुत अरसा पुराने कुछ दोस्ती थी। जिस लड़के नुमान पर इल्ज़ाम लगाया गया ज़्यादती का, उसका उसके दोस्त अनवर के साथ कोई झगड़ा हुआ था और अनवर ने फिर उजरत पे इस खातून को जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था इसको पैसे देकर रखा कि तुमने इस शख्स की करैक्टर असैसिनेशन करनी है, इसकी किरदार कुशी करनी है। तो ये सारे मामले का ड्रॉप सीन हुआ है। हमने तो बड़ा जज्बाती होकर इस पर प्रोग्राम किया कि एक लड़की के साथ इस तरह हुआ है और जाहिर बात है पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अब बड़े जो हकाइक सामने आए हैं वो यही तफ्तीश में बात सामने आई है कि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लड़की को हायर किया गया था इस शख्स की बदनामी के लिए। लेकिन आप ये देखें कि कितना अनफॉर्चुनेट है ना, आपका किसी से ज़ाती मसला है, आप खातून हैं, खातून होकर आप इस तरह किसी से पैसे लेकर किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये बड़ा तशवीशनाक अमर है जिसके ऊपर कि आप बड़े आराम से किसी भी शख्स की किरदार कुशी कर दें और जब तफ्तीश हो तो फिर बाद में सामने आए कि आपने किसी शख्स के कहने पर पैसे लेकर ये काम किया है। यही तो बात है कि अब वो पंजाब पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है उनकी जानिब से फिर ये बताया गया है कि अनवर ने नुमान पर ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम जो है वो लगाया था और जो अनवर है वो ख़ुद को एक जाली सहाफ़ी कहता था और एक जो निजी न्यूज़ चैनल है उसका वो ब्यूरो चीफ बताता था। तो उसके बाद साइमा ने शेखुपुरा के जो रिहायशी है सिदरा उससे रब्ता किया और फिर नुमान के साथ ये रेप का जो ड्रामा जो है वो रचाया और ब्लैकमेल जो करना था वो दूसरे अपने दोस्त को करना था और उसके बाद ये सब कुछ सामने आया है। पुलिस ने खैर इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद ये जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो रियल स्टोरी है वो फिर सामने लेकर आई है। और इसी पर बात करने के लिए कारकुन हुकूक निस्बा हबीबा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीबा आपके वक्त का। अच्छा हबीबा, ये बताइएगा कि आप तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत सी बात करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि खातून अपने खातून होने का फ़ायदा उठाती है किसी से, जैसे इस केस में सामने आया एक शख्स की किरदार कुशी हो जाती है, वो किस ज़हनी अज़ियत से गुजरता है, उसके बाद पता चलता है कि पैसे लेकर किसी की ईमा पर उसने ये काम किया। तो बेशुमार ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन बातों पर भी जो है ना हमें इसको बहुत बगौर देखने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम देखें, जब मैं इस सिचुएशन को देखती हूँ ऐसे बहुत दफ़ा ऐसे होता है, हर दफ़ा तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत दफ़ा ऐसे होता है और केस मैनिपुलेशन होती है। और इवन इस तरह के मामलात में जब जिस तरह से ये खातून पीछे हटती है, इसको मजीद अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो मजीद और इंकशाफात आएंगे। वहाँ आपको पावर डायनामिक्स नजर आएंगी, वहाँ पे पावर डायनामिक्स इस तरह से नजर आएंगी कि इनको एज एन बेटर इस्तेमाल किया जाता है बीच में जिस तरह से पे काम चलाने के लिए। जो एक्चुअल जो इसका मास्टरमाइंड है वो अगेन इट्स अ मैन आपको नजर आएगा। वो दो मर्दों का आपस में एक दूसरे से बदला चुकाने का कोई जरिया, कोई तरीका इस्तेमाल किया गया है और इनको बतौर आलाए कार इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो अदालती निज़ाम है या जो हमारे इवन ये जो थाना सिस्टम है, थाना कल्चर है, इस केस को मेरे ख्याल कोई हफ्ता के करीब हो गया है। जबकि आप रेप केसेस की जो जांच करते हो वो 24 घंटे के अंदर उसके मेडिको लीगल करते हैं या फिर मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर। अभी इसको तो बहुत ज्यादा दिन हो गए। एक तो ये बात भी देखते हैं कि वो डिलेज जो हमारे थाना कल्चर या उस सिस्टम में है, उसके बाद तो केस प्रूव होना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर इसमें एक और चीज जो है वो ये देखने की जरूरत है कि लोगों को अपने केसेस अवाम की अदालत में क्यों लाना पड़ता है। वो इसलिए कि अब देखिए ये जो इन्होंने सारा किया वो किसी को डिफेम करने के लिए किया कि उसका जैसे बहुत सारे केसेस होता है, खासकर मौलवियों के साथ होता है, खवातीन इस तरह की वीडियोस बना के कहती हैं हमने इनका पर्दा हटाने के लिए किया है, कि इनका असल चेहरा लोगों के सामने लाने के लिए किया है। जब आप
जस्टिस जो है वो प्रॉपरली नहीं देंगे, आप उसको बियॉन्ड कास्ट, क्रीड या उसको इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जो है ना बाला ताक रखते हुए नहीं करेंगे, तो फिर लोग तरीके कार निकालेंगे चीजों से, ऐसे मामला से डील करने हबीबा, डोंट यू थिंक कि ये जी। जो लड़की है, जो भी ये गिरोह है या जिसने भी ये डिफेम करने के लिए सब कुछ किया है, अभी तो वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में मजीद ताउन कर नहीं रहे, बट उस पर उल्टा मुकदमा होना चाहिए है क्योंकि दे आर द रियल कल्प्रिट्स ना, फिर उनको कानून को फेस करना चाहिए है कि आपने किसी पर बहतान लगाया है, इल्ज़ाम तराशी की है। हमारे कुछ तो लॉज होंगे इस हवाले से, कुछ तो FIRs, कुछ तो दफात शामिल FIR में हो सकती है ना। बिल्कुल, मैं हमेशा ये अपने तमाम टॉक्स में कहती हूँ कि हमने इतनी कानून साजी की है कि वन ऑफ आवर मेंटर्स से कि ये तो अब कवानीन का कब्रिस्तान बन गया है, मगर इस्तेमाल किसी चीज़ का नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अमला जो है वो कभी भी आपके साथ ताउन नहीं करता। आप केस, मैंने FIA में रिसेंटली एक निजी टीवी चैनल है, उसके रिपोर्टर के अगेंस्ट जो है मैंने एक FIA में केस फाइल मार्च में किया था, अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है। सो जिसको कानून का इतना पता है, जो कि मैं एक्सेस रखती हूँ, मेरे पास एक आई हैव द पावर, आई हैव द नॉलेज, तो जब मेरे केस डिले होंगे तो शेखुपुरा से किसी की बात पे इंटरनली मैं कहूँगी ट्रैफिक हो गया, अलर्ट होके आए हैं और किसी के इस्तेमाल में यहाँ पे अब जो है ना, उन्होंने किसी के इस्तेमाल में ही आई है ना, तो चाहे पैसे जो भी किया है। तो अच्छा हबीबा, ये बताइएगा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी जिस तरह किसी औरत के साथ ज्यादती होती है उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की जाती है और करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जिस तरह इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी आवाज़ उठाती हैं और हमेशा उठानी चाहिए और मुजरिमान को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी ख़वातीन जो अपनी खातून होने का फ़ायदा उठाकर मज़लूमियत को बुनियाद बनाकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस तरह उस खातून की दफ़ा मजम्मत की जाती है, खुलकर उस पर बात की जाती है, तो ऐसे वाक़यात में ऐसी ख़वातीन तो मज़ीद जो जेन्युइन इशूज़ हैं ख़वातीन के, उस पर भी फिर लोग शक करते हैं। जिस तरह जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं उनको भी उसी तरह कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल, ये क्योंकि देखें, मैं कहती हूँ जितने केसेस साबित हुए उससे इतनी स्ट्रेंथ शायद नहीं मिलती जितने कि जिस केस की वजह, जो फेक केसेस की वजह से जो डैमेज होता है ख़वातीन के इस कॉज को, ये इससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और होता है, मिसयूज हो जाती हैं ऐसी जो है ना बेतहाशा ऐसी स्टोरीज हैं कि जिसमें मकसद कुछ और होता है मगर नाम जो है वो रेप का लगाया जाता है। तशद्दुद के जो है ना, आपको पता है, या हरासमेंट जिसको कहते हैं, हम जब हरासमेंट का वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, हालांकि ये 4 अक़साम है, सेक्सुअल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है और फिजिकल। अब हम जब हरासमेंट का नाम आप ले लें तो लगता है जिनसी तशद्दुद का ही नाम है, और क्योंकि जिनसी तशद्दुद बहुत ही हिनियस हमारे माशरे में भी तस्वर किया जाता है, और किसी के साथ इसका ठप्पा लग जाए तो उसके बाद फिर वो धोने से भी नहीं धुलता। तो किसी का आपने फुल्ली कैरेक्टर असैसिनेट करना है तो आप ये टैग उनके साथ लगा दें। हाँ। तो हमारे यहाँ दुश्मनियां हैं, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि जो कानूनी जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, वहाँ पे अगर पुलिस की कड़ी नजर होती और प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट होती और जो उसके कवानीन है, जैसे लॉविंग में भी ये सारी चीजें हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर अगर झूठ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ भी की जा सकती है, मगर नहीं होता, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसे येलो जर्नलिस्ट से हमारा माशरा भरा पड़ा है, टिकटॉकर्स से लेके अब तो हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है कुछ भी सामने लाने के लिए। तो अगर पुलिस ने होश के नाखून नहीं लिए तो कल तो कोई भी नहीं बचेगा। राइट, बहुत शुक्रिया। हबीबा सलमान हमारे साथ मौजूद थी। और ये क्या है, बाकी अफसोसनाक है। और फिर उसके बाद जो हकीकतन इस किस्म के अगर वाकयात होते हैं तो फिर उन विक्टिम्स पर भी उंगलियां उठती हैं, उनको भी शक की निगाह से देखा जाता है। तो ऐसे वाकयात के हवाले से अच्छा, एक चीज़ इसमें मीडिया की भी है, सबकी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी खबर अगर सामने आती है तो दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। बगैर किसी तहकीकात के, इन्वेस्टिगेशन के आप वन साइडेड न्यूज़ नहीं दे सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हम बगैर तहकीक के, बगैर कुछ जांच पड़ताल किए कोई भी खबर शेयर कर देते हैं। उसके बाद जब न्यूज़ सामने आती है तो पता लगता है जो विक्टिम था वही इस तमाम तर मामले का किरदार था, वही इसमें मुलव्विस था। और जिस बेचारे की किरदार कुशी होती है, जिसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और उसके बाद वो किस कर्ब से गुजरता है, जब पता चलता है कि वो बेगुनाह था तो पता तो चल गया, लेकिन उसकी उस चीज़ की तलाफी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं जिस अज़ियत से वो उस वक्त गुजरा, जिस फेस से वो उसने सोसाइटी को फेस किया,
तो ये चीज़ें हमें कम से कम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, हमारी भी ये जिम्मेदारी है। और अब उसके अलावा भी जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो हनी ट्रैप एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है और इस पर केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन मज़ीद की नहीं जा रही, या जो ऐसे लोगों को सज़ाएं मिल नहीं रही, इस वजह से ऐसा हो रहा है।